आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जानिब से एक प्रेस मीट इधर बुलाया गया है। मकसद ये है तो इस मरतबा जो आने वाले इलेक्शन है 2023 का जो इंतखाबात है, इसमें एसडीपी का जानिब से हम लोग 100 सीट का ऐलान किए हैं कंटेस्ट करने का। लास्ट जनवरी 7 तारीख को बेंगलुरु में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब जो है 100 सीट का, मतलब उसमें 54 सीट्स, उसमें 10 सीट जो है कैंडिडेट के साथ और 44 सीट जो है किधर कंटेस्ट करेंगे बोलकर एक लिस्ट जो है उधर ऐलान किया है। तो ये लिस्ट में यादगीर डिस्ट्रिक्ट का यादगीर और शाहपुर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। तो वो इंशाल्लाह वो काम की वजह से तो उसको जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस का उसके लिए आज जो है स्टेट सेक्रेटरी में अशरफ माचर इधर डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया हूं। तो इधर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, तो कैंडिडेट का नाम का प्रपोजल लेके जो है इसको स्टेट में रखा जाएगा। उसके बाद उसको नेशनल को भेजा जाएगा। नेशनल में वो फाइनल होके कौन कैंडिडेट होना बोलकर वो तय होकर आता है। तो देखिए आज जो कर्नाटक का अंदर बीजेपी का जो हुकूमत है और सेंटर में भी बीजेपी का हुकूमत है, इन्हें बार बार बोलने में डबल इंजन सरकार बोलकर बोल रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कंप्लीटली टोटली फेलियर होकर है कर्नाटक का अंदर। एक तरफ से इनका जो ब्राइबरी, जो भ्रष्टाचार जो है हद से पार होकर है। 40% कमीशन का जो गवर्नमेंट बोलकर इनको नाम आया, 40% हर एक कंस्ट्रक्शन में पहले ही इनको कमीशन देना बोलकर ओपनली जो कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट केम्पन्ना है, इन्होंने प्रेसिडेंट को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट लेटर लिखे थे। तो ऐसा एक भ्रष्टाचार कर्नाटक का अंदर है बोल, तो इसको रोकने का बजाय और इसको और ज्यादा करने का सेंट्रल गवर्नमेंट सोचने का हालत में। तो और एक दूसरी तरफ से एक बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ने का है कर्नाटक में। तकरीबन एक 2.5 लाख तक जो न्यू पास आउट जो है कॉलेज से जो बाहर आ रहे हैं, तो बेरोजगार होकर जो है आज बाहर मुल्क में, बाहर स्टेट में जाने का एक हालत आको है। आईटी सिटी में जो है आईटी कंपनी यहाँ पूरा बंद हो लेके है, दूसरी जगह शिफ्ट होने का एक नौबत आको है। हैदराबाद में और तमिलनाडु में सब दूसरा जगह भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या है, इसका मतलब कर्नाटक का अंदर एक कम्युनलिज्म और नफरत का सियासत छोड़े तो इनके पास दूसरा क्या भी एजेंडा नहीं है। हाल ही में जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील जो है, उनका कार्यकर्ता को बिठाकर जो है एक नसीहत दे रहे हैं। क्या है बोले तो आप लोग डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करो, चरंडिया मोरिया और रोड के बारे में आप नहीं बात करो, वो अभी जरूरत नहीं है, वो हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा क्या होना है, लव जिहाद और कन्वर्जन और हलाल हिजाब, ऐसे इशू में, मतलब कम्युनल इशू में आप टेक ओवर करो, कम्युनल इशू में बात करो, ये हमारा एजेंडा है। ये वोट को डिवाइड करने का, बंटवारा करने का जो है इनका एजेंडा, ये इस पे ज्यादा काम करो बोलकर उनका कार्यकर्ता को इन्होंने नसीहत दे। तो इनका पास एजेंडा आज डेवलपमेंट का बारे में नहीं है। और इनको क्या है, आने वाला इलेक्शन जो है फिर एक पोलराइज होना, हिंदू वोट से मुसलमान वोट्स बोलकर पोलराइज को क्या करना, फिर एक सत्ता में आना बोलकर इनका एक एजेंडा है। साथ साथ दूसरी तरफ जो सेक्युलर पार्टी बोलकर जो बोल रहे हैं, कांग्रेस होंगे, जेडीएस होंगे, दूसरे पार्टियां हैं, इनके पास एक स्ट्रांग अपोजिशन आइडियोलॉजी नहीं है। ये बीजेपी को फेस करके उनको हरा के सत्ता में आने का एक इनके पास एक रोड मैप नहीं है। इन्हों अंदर से आपस में लड़ने के है, अलग अलग बना है इनका अंदर। ये डीकेसी का बना, सिद्धरामैया का बना, हरिप्रसाद का बना, ऐसे अलग अलग बना होकर आपस में इन्हों से लड़ने का है। तो ऐसे हालत में स्टेट का अंदर एक लोगों को एक अल्टरनेट नहीं है। एक तरफ से हिस्साई ताकतें ओपनली खुलकर जो है काटो मारो भगाओ बोलकर मुसलमान को टारगेट करके एक तरफ से सियासत कर रहे हैं,
दूसरी तरफ से जो कांग्रेस है आपस में लड़ लेके मुसलमान का और खास करके मुसलमान दलित और माइनॉरिटीज जो है इनके बारे में इनका एजेंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है। रिसेंटली हिजाब का मामला होंगे, हलाल का, ऐसे जितने भी मामला आया, ये मामले में कांग्रेस खुद उधर क्या है उन्होंने सर्कुलर भेजे, इसका बारे में कोई बात नहीं करना बोलकर, अंदर इवन असेंबली के अंदर भी बाहर भी इसका बारे में बात नहीं करना बोलकर खुद स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का फरमान निकालते। तो ऐसे पार्टियों को फिर वोट डाल को उनको फिर जिताना बोले तो क्या मकसद है, क्या उनका क्या फायदा क्या है? एटलीस्ट हमारा मुसलमान कौम और दलित और बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उनके इश्यू पर बात नहीं करे तो फिर इनको जिताकर फायदा क्या है? इस मर्तबा लोग जो है सोचना है इसके बारे में और इनका असलियत जानना है। इन्हों क्या है सिर्फ वोट लेकर जो है सत्ता में आएंगे, उसके बाद आपका बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 24/7 लोगों के लिए और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म का खिलाफ हर एक इश्यू में हमें खड़े थे। और खास करके जो कोरोना आया, जो बाढ़ आया, वो टाइम में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कारकुन जो है नीचे उतरकर हर एक लोगों को, उधर क्या भी जात पात देखे नहीं, हम लोग सब मजहब वालों को एक साथ जो है उनको हमें मदद पहुंचाए, हमारा कारकुनों ने काम किए। तो ऐसा पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमें है सबसे ज्यादा हकदार वोट मांगने का, दूसरे पार्टियों से हकदार हमें है। क्यों बोले तो हम लोग 24/7 लोगों का खिदमत का काम हमें करे हैं। और आने वाले दिनों में जो हालात आज हमें कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इसको अपोज करने का, इसके खिलाफ खड़े रहने का और आवाज उठाने का ताकत रखने का एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस ताल्लुक से हम लोग इधर कैंडिडेट शाहपुर में डालना बोलकर तय कर को है, तो उसका कैंडिडेट का प्रोसेस इंशाल्लाह आज करने जा रहे हैं हम लोग। तो वो प्रपोजल लेको हम स्टेट और नेशनल को भेजेंगे, उधर तय होके हमारा कैंडिडेट फाइनल होके आए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज शाहपुर में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आने वाले इंतखाबात में हमारा कैंडिडेट भी इस मरतबा यहाँ पे कंटेस्ट करेगा बोलकर जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी अशरफ माचार साहब आज आए थे, तो इंशाल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ऑलरेडी यहाँ पे ठहरना बोलकर तय होकर है। तो इसकी वजह से हम लोग 13 साल लगातार पार्टी जब से यहाँ पे काम कर लेकर है, हम लोग लोगों के बीच जाकर काम कर हैं और हमारा हक भी है कि हम लोग वोट पूछें। तो इसकी एक ये रखते हुए, हम लोग इसका ख्याल रखते हुए आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसमें हम लोग तय होगा इंशाल्लाह। और जो भी वहां से डिसीजन होगा हमारे पूरे लीडर्स, हमारे कैडर्स, हमारे सपोर्टर्स, वेलविशर्स के साथ हम लोग आगे जाएंगे। इसके साथ साथ और दूसरा जो है हमारा आज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा शाहपुर एक इतना नॉर्थ कर्नाटका में जो कल्याण कर्नाटक जो बोलते हैं हम लोग, ये रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला तालुका है। तो एक तालुका जो है ऑलरेडी ये हमारे को डिस्ट्रिक्ट बनने के काबिल था, उस वक्त जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स आकर शाहपुर को डिस्ट्रिक्ट जो है मिस होकर है, वो हम लोग शाहपुर के अवाम जो है उस चीज को बर्दाश्त कर याद ये डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ, हम लोग उसको जो है उतना सीरियस नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद आज जो है फिर दूसरी मर्तबा हमारा जो बाईपास रोड था, जो नेशनल हाईवे शाहपुर सिटी के अंदर से जा रहा था, जिसमें काफी एक्सीडेंट्स होकर जान माल का नुकसान हो रहा था, इसके वजह से गवर्नमेंट को बहुत से एक्टिविस्ट और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स जो है इसको बाईपास रोड होना बोलकर इसके बारे में चर्चा किए थे। ऑलरेडी बाईपास रोड बहुत साल पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले उसका एक ब्लू प्लान, एक प्रिंट भी उसका तय होकर था, जो हमारे इबुत हल्ली से होकर जो है हली सगर के पास से होते हुए इधर हुलकल को निकलता था, जो गुलबर्गा जाने के लिए और जो बाहर के गाड़ियों को जाने के लिए एक आसानी का रास्ता था और यहाँ पे लोकल लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। तो इसको जो है आज हमारे लोकल के एमएलए साहब जो है हमारा इधर से हुलकल से कंचनकोई से गोगी से जो है इधर सगर से होते हुए इसको जो है इधर से ये नक्शे को बदल कर जो है प्लान चेंज कर हैं। तो परसों रिसेंटली आपका स्टेटमेंट भी था एमएलए साहब का। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के तमाम कम्युनिटीज को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को और तमाम लोगों को हम लोग इस ये इश्यू पर जो है एहतजाज करने के लिए हम लोग प्लान कर है, लीड हम लोग करेंगे। इसको जो है बगैर किसी
इसके पार्टी की बुनियाद पर या जात की बुनियाद पर ये इश्यू नहीं उठाएंगे हम लोग, बल्कि हम लोग शाहपुर के डेवलपमेंट के लिए ये किस तरीके से ये असरदार रहेगा, इसके लिए हम लोग तमाम एक्टिविस्ट को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर से भी हम लोग बात करेंगे। लोकल के शाहपुर के तमाम अवामना से हम बात कर इसको किस तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करना है, आगे क्या धरना देना है, वो पूरा हम लोग आगे इंशाल्लाह इसके बारे में प्लान करने वाले हैं। लेकिन हमारा डिमांड है ये जो पहले का जो प्लानिंग था, जो वो प्लानिंग को कंटिन्यू करना है। जो रिसेंटली जो डिक्लेयर कर हैं, जो कंचल के बेगीसो पे जो बाईपास रोड जो जा रहा 4 वे का, उसको कैंसिल करना बोलकर हमारा मुतालबा है। और आवाम के फायदे के लिए, शाहपुर सिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए फायदा है वो, तो इसके लिए हमारे को वो मरतबा डिस्ट्रिक्ट भी हमारे से मिस होकर हमारा नुकसान हुआ, तो इस मरतबा हम लोग बाईपास रोड हम लोग उधर से नहीं बनाना बोलकर हमारा मुतालबा है। हम लोग उसको, हमारे डिमांड को हम लोग पूरा करने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो आज इसी को 2 एजेंडे को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो हमारा आप लोगों के जरिए एक मैसेज भी था, इंशाल्लाह इसको हम लोग आगे इंप्लीमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।